हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैगजीन्स। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर रूपाली वर्मा आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 11th की हिंदी की बुक है, हमारी हिंदी कोर की बुक। वो है आरोह भाग 1। उसके गद्य खंड का अध्याय है अपू के साथ 2.5 साल। आज इसके हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ध्यान रखिए कि क्लास 11th में हमारी 2 बुक चलती हैं, यानी कि 2 बुक चलती हैं। उससे पहले आपको बता दें कि 2 कोर्स भी चलते हैं। 2 अलग अलग कोर्सेज हैं, तो इनकी जो हैं बुक्स भी अलग अलग रहती हैं, यानी कि कोर की अलग है और इलेक्टिव की अलग है। तो 2 कोर्स हैं, तो ध्यान दीजिएगा आपके यहाँ जो भी कोर्स चलते हैं उसके अकॉर्डिंग आप पढ़िए। अब जैसे आज हम करा रहे हैं कोर, तो कोर में हमारी 3 बुक्स चलती हैं। पहली बुक है आरोह भाग 1, दूसरी है वितान भाग 1 और तीसरी है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति माध्यम एक ऐसी बुक है जो कोर इलेक्टिव दोनों में चलती है। इसके अलावा वो क्लास 11th और 12th में भी एक साथ चलती है। तो जब उसको हम कराएंगे तो सारी चीज़ें क्लियर करेंगे कि कौन से चैप्टर 11th के हैं, कौन से कोर के हैं, कौन से इलेक्टिव के हैं, वो तो हम क्लियर करते चलेंगे। आज हम जो बता रहे हैं, जैसे कि हमने बताया कि आज हम आपको ले रहे हैं कोर का, तो कोर की हमारी जो पहली बुक है आरोह भाग 1, वो भी हमारे 2 खंडों में विभक्त है, गद्य खंड और काव्य खंड। तो पहले आता है गद्य खंड। तो गद्य खंड का आज जो अध्याय है वो है अपू के साथ 2.5 साल। ये जो कहानी हमारे सामने है, ये जो फेमस पिक्चर है पाथेर पंचाली, ये उसका जो मेकिंग रहा वो किस तरीके से रहा, कितना स्ट्रगल रहा, ये सभी कुछ हमने आज इस पिक्चर में देखेंगे। तो इसमें देखिए हमने इस चैप्टर में देखा है। आज हम इसके करने जा रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इससे पहले जो है हम इस वाले चैप्टर के आपके डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, ये सब भी हम कर चुके हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब आपके एग्जाम में ये दोनों चीज़ें पूछी जाती हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इन क्वेश्चंस को भी आप प्रैक्टिस करो कि कैसे कैसे वे में पूछे जा सकते हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा और कोशिश करिए कि मुझसे पहले इन सभी के आंसर देना शुरू कर दीजिएगा। आप देखिए क्या है, प्रश्न संख्या 1 है, अपू के साथ 2.5 साल के ये पाठ के लेखक कौन है। अब ये जो पाठ हमने पढ़ा, इसके लेखक कौन है ये आपको जानना, क्योंकि कोई भी आप पाठ पढ़ रहे हो, काव्य का पढ़ रहे हो, गद्य का पढ़ रहे हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको लेखक या कवि पता होने चाहिए, उनका जन्म स्थान, उनका जन्म डेट ऑफ बर्थ, उनका जो देहावसान की डेट है, उनकी कृतियाँ, उनको सम्मान, उनकी काव्यगत विशेषताएं, भाषा शैली, ये सभी चीज़ से आपको अच्छी तरह अवगत होना है। तो ये इसीलिए पाठ परिचय से पहले, जब आपके पास पाठ आता है ना, तो उससे पहले लेखक परिचय आता है, वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन उससे भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप उस पर ध्यान नहीं दोगे तो कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अब जैसे यहाँ पे दिया, हम लोगों ने ये पाठ पढ़ा, तो इसको लिखा किसने है। हमारे पास 4 ऑप्शन है इसमें। पहला एक कोई ऑप्शन हमें सही बताना है। पहला है धनपत राय, दूसरा है सत्यजीत राय, तीसरा है प्रणव राय और चौथा है राम मोहन रॉय। तो कौन है इसके, जैसा कि अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता, सत्यजीत राय, ठीक है ना। तो सत्यजीत राय ने ही पाथेर पंचाली बनाई थी, उन्होंने ही जितना स्ट्रगल किया वो सारी चीज़ें उन्होंने इस पार्ट में लिखकर हमें परिचय कराया कि इस पिक्चर में उन्हें कितनी सारी चीज़ों को लेकर स्ट्रगल करना पड़ा है। नेक्स्ट है सत्यजीत राय का जन्म कब हुआ। जैसे कि मैंने बताया कि जब भी आप कोई पाठ पढ़ोगे उसके लेखक के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो नहीं पता है तो फिर परेशानी हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर दिया है सत्यजीत राय का जन्म, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, 4 में कोई एक ऑप्शन सही है। पहला है 1920, दूसरा है 1921, 1922, 1923। अगर आपको सही पता है तो आपको ये पता होगा कि 1921 जो है वो एकदम सही ऑप्शन है। सत्यजीत राय जी का जन्म इसी टाइम पे हुआ था। प्रश्न संख्या 3 है, सत्यजीत राय का जन्म कहाँ हुआ, किस जगह हुआ था। कोलकाता, वर्धमान, हुगली या दार्जिलिंग। तो क्या लिखा हुआ है पाठ में, आपने अगर देखा है तो वो है कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। प्रश्न संख्या 4 है, भारत सरकार ने सत्यजीत राय को किस सम्मान से सम्मानित किया। अब भारत सरकार द्वारा उनको, देखिए उन्होंने निर्देशन कार्य भी किया है, उन्होंने लेखन कार्य भी किया है, तो अब उनको कई पुरस्कार मिले हैं। अब इसमें कौन सा सही है आपको ये देखना है, भारत भूषण, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न।
तो ये जहां आपका लेखक परिचय रहता है ना, वहीं पर आपको उनके सम्मान भी लिखे रहते हैं। कभी कभी होता है कि उनको जितने सम्मान मिले हैं वो सभी आपके लिए सामने ऑप्शन में होंगे, तो नीचे ऑप्शन में रहता है उपरोक्त सभी, और कभी कभी ऐसा रहता है कि इतने सारे में से सिर्फ एक ही आपका यहाँ मेंशन किया जाता है। तो सही ऑप्शन है यहाँ पर भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 5 है, सत्यजीत राय द्वारा निर्देशित पहली बांग्ला फिल्म कौन सी है? उन्होंने पहली बांग्ला फिल्म कौन सी बनी, निर्देशित बांग्ला फिल्म क्या है? अपराजिता, जलसाधर, पथेर पंचाली या देवी चारुलता? तो उन्होंने सबसे पहली बंगाली फिल्म बनाई, यानी कि बांग्ला फिल्म बनाई, पथेर पंचाली। उसी के बारे में इस पूरे पाठ में हमारे सामने मेंशन है कि कैसे कैसे उन्होंने कास्टिंग करी, क्या क्या उनको परेशानी आई, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी रहती थी, इसलिए वो लगातार शूट नहीं कर पाते थे। को जैसे ही पैसा आता था तो वो शूटिंग करते थे, पैसा खत्म होते ही शूटिंग स्टॉप, और फिर उसके बाद सब अपने अपने काम में लग जाते थे। उसके बाद जैसे ही पैसे आए फिर उसके बाद वो लोग शुरू करते थे। अब इतने गैप्स की वजह से क्या होता था कि उनको कई परेशानियां हुई, जैसे कई कैरेक्टर ऐसे थे जो मर गए, जैसे वो मिठाई वाला था, फिर उसके बाद एक वो जो कुत्ता जिससे भूलो जिससे शूट करना था वो मर गया, फिर उनको परेशानी आई, वो जो मौसमी फूल थे काश के फूल वो ख़त्म हो गए जिसमें आधा सीन शूट हो चुका था, फिर एक सबसे टफ जो सीन उन्होंने बताया वो है रेलगाड़ी वाला, जिसमें उन्होंने 3-3 रेलगाड़ियों की हेल्प ली थी। तो इस तरीके से उन्हें बहुत सारी परेशानी थी जो इस पार्ट में इन्होंने बताई हैं, और उनकी पहली बांग्ला फिल्म हमारी रही पाथेर पंचाली। प्रश्न संख्या 6 है, अप्पू के साथ 2.5 साल साहित्य की कौन सी विधा में लिखा गया पाठ है? तो अब ये अप्पू का 2.5 साल, ये जो हम जो पाठ पढ़ रहे हैं, ये कौन सी विधा में लिखा गया पाठ है? जीवनी, संस्मरण, रेखा चित्र या आत्मकथा? तो ये जैसे कि हमने पढ़ा, तो ये सीधे सीधे एक संस्मरण है। अब संस्मरण का तात्पर्य क्या होता है? देखिए, हिंदी गद्य साहित्य अलग है और काव्य साहित्य अलग है। जब हम गद्य साहित्य पढ़ते हैं तो गद्य साहित्य की आपको विधा पता होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कई चीज़ें, विधा का तात्पर्य होता है, जैसे अब हम लोग कई चीज़ें लिखते हैं। हम लोग क्या करते हैं, संवाद लिखते हैं, संवाद आता है ना, जैसे नाटक वगैरह लिखते हैं तो होता है। उसी तरह कहानी होती है, कई विधाएं होती हैं, निबंध होता है, लेख होता है, यात्रा वृत्तांत होता है, आलोचना होती है, और उसके साथ साथ एक ये संस्मरण भी होता है। अब संस्मरण किस बेसिस पे इसको हम कह सकते हैं? क्या होता है, कोई भी, जैसे हम ही लोग हैं, आप हो या हम हैं, हमारे साथ बचपन से अभी तक बहुत सारी चीज़ें घटित हुई। अब अगर हमारी मेमोरी शार्प है तो वो सारी चीज़ें हमको याद रहेंगी, और जब याद रहती हैं तो क्या होता है कि अगर आप लेखन में तेज हो, जैसे कि सत्यजीत राय हैं या बहुत से लेखक जो हैं वो, जैसे महादेवी वर्मा है, मनु भंडारी हैं, इन सभी लोगों ने कहीं ना कहीं संस्मरण लिखा है और हम लोगों ने पढ़ा है। तो उनके जीवन में बचपन से जो चीज़ें घटित हुई और जब आगे बनकर चढ़कर वो सभी लेखक या लेखिका बने, तो उन्होंने उन यादों को सजोने की कोशिश करी कि हाँ, हम उनको फिर से रिकॉल करते हैं और कहीं अच्छी जगह लिख लेते हैं, मतलब ताकि हमारे साथ साथ हमारे जीवन के बारे में और कोई भी जान सके। तो अब ये जो घटनाएं होती है ये सीक्वेंस में नहीं होती। पहली चीज़ तो बात ये होती है, जैसे हमें पाठ में लगता है कि एक के बाद सारी चीज़ें घटित हो रही, ऐसा नहीं होता। ये काफ़ी गैप्स पे सारी चीज़ें होती हैं। जैसे पथेर पंचाली जब उन्होंने बनाना शुरू किया तो कास्टिंग को लेकर बात करी, उन्होंने किस तरीके से कास्टिंग करी, फिर उन्होंने गाँव ढूंढा, तो इन सभी चीज़ों के बीच में गैप रहा। तो यही सारी जो उनके परेशानी थी, जो चीज़ें थी, जो कुछ भी था, उन सभी को टुकड़े में याद करके उन्होंने यहाँ पे लिखा। तो संस्मरण बेसिकली क्या चीज़ होती है? हमारी यादों में बसी हुई वो यादें जो हमारे साथ पहले कभी घटित हुई हों और उन्हें हम अब जाकर काफ़ी समय बाद जाके एक जगह से बटोर कर एक जगह एकत्र कर लिखें। संस्मरण यानी कि यादों से निकाली गई वो सत्य घटनाएं जो हमारे साथ घटित हुई होती हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अप्पू के साथ 2.5 साल संस्मरण किस फिल्म के अनुभवों से संबंधित है? कौन सी फिल्म है ये? मैं तो शुरू से आपको बता रही हूँ, ठीक है। देखिए ऑप्शन में, अपराजिता, जलसायर, पथेर पंचाली, देवी चारुलता। तो कौन सा है? वो है पाथेर पंचाली। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 8, पाथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम कितने साल तक चला था? कितने साल तक चला था? 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, 1.5 साल?
अब ये तो आप पाठ में ही देख रहे हो, अप्पू के साथ 2.5 साल, तो सीधे बात है हम पथेर पंचाली की बात कर रहे हैं, तो कौन सा हो गया, ये तो सीधे सीधे है 2.5 साल चला था, 2.5 years। प्रश्न संख्या 9 है, पथेर पंचाली की शूटिंग के समय लेखक के पास पर्याप्त क्या नहीं था। अब जब उन्होंने ये सोचा कि चलो हम निर्देशन करते हैं, तो उनके पास क्या चीज सफिशिएंट नहीं थी, वो क्या चीज थी, स्थान, अनुभव, पैसा या कलाकार। तो देखा, अगर बेसिकली देखा जाए तो ये सारी चीजें नहीं थी। स्थान इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने जब सोचा तो उसके बाद उन्होंने स्थान डिसाइड किया, ठीक है, वो गांव ढूंढा। फिर उसके बाद दूसरा है अनुभव, ये तो उनकी पहली फिल्म थी तो उनके पास पहले से अनुभव नहीं था, पैसा भी नहीं था। चौथा है कलाकार, कलाकार भी नहीं थे क्योंकि फिर उन्होंने कलाकार ढूंढने की कवायद शुरू करी थी। लेकिन क्या चीज़ ऐसी नहीं थी जिसकी वजह से ये फिल्म परेशानी क्रिएट कर रही थी, वो थी सबसे ज़्यादा जो नहीं था, वो था पैसा, उनके पास नहीं था। प्रश्न संख्या 10 है, रेलवे लाइन के समीप वाला मैदान कौन से फूलों से भरा हुआ था। रेलवे लाइन का जो उन्होंने सीन शूट किया वो कौन से फूलों से भरा हुआ था। फूल थे गुलाब, काशफूल, गेंदे या कमल। तो कौन सा फूल था, वो फूल था काशफूल। जो सफेद सफेद फूल बताए गए थे ना, एक दिन उन्होंने शूटिंग किया कि अप्पू और दुर्गा जो है दौड़ते दौड़ते उस मैदान में आ जाते हैं, थोड़ा शूटिंग कर लिया। अब उन्होंने सोचा कि ठीक है, शाम ढलने लगी, अब कल दूसरे दिन आएंगे। दूसरे दिन आया तो वो सारे फूलों को वहां के जानवर सवा चट कर चुके थे। तो फिर उसको शूट करने के लिए उन्हें पूरा एक सीजन रुकना पड़ा था। जब अगली बार वो फूल खिले तब उसके बाद जाकर उन्होंने वो शूट किया था। तो सही क्या था, काशफूल। प्रश्न संख्या 11 है, साउंड रिकॉर्डिस्ट का क्या नाम था। जो साउंड रिकॉर्ड करते थे ना, उनका क्या नाम था। सुबोध दा, अनिल बाबू, भूपेन बाबू या श्रीनिवास। तो ध्यान होगा आपको, क्या नाम था, उनका नाम था भूपेन बाबू, जिन्होंने सांप देख लिया था और उनकी बोलती बंद हो गई थी जब वो साउंड रिकॉर्डिस्ट का काम कर रहे थे ना रूम के अंदर। तो वो जो है ना वास्तु सर्प निकल आया था, जिसकी वजह से वो एक भी शब्द नहीं बोल रहे थे, डर गए थे जब तक। प्रश्न संख्या 12 है, अप्पू की भूमिका के लिए कितने वर्ष का लड़का नहीं मिल रहा था। अब उन्होंने जब ये फिल्म डिसाइड कर ली कि हाँ हमें ये फिल्म बनानी है, तो अब उनको परेशानी क्या आ रही थी कि शूट करने के लिए उन्हें एक परफेक्ट एज का लड़का नहीं मिल रहा था। तो वो कितनी एज का लड़का ढूंढ रहे थे, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का, 8 वर्ष का। तो उन्होंने कितने वर्ष का ढूंढा, वो था 6 वर्ष का लड़का उनको चाहिए था अपनी फिल्म की शूटिंग के हिसाब से। प्रश्न संख्या 13 है, इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली चुन्नीबाला देवी कितने वर्ष की थी। इंदिरा ठाकुरन का जो किरदार चुन्नीबाला देवी ने निभाया था, वो लेडी एक्चुअल में उनकी उम्र क्या थी। 60 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष या 80 वर्ष। तो पाठ में उनकी उम्र भी दी हुई है, उनकी उम्र थी 80 वर्ष, यानी कि 80 ईयर्स की उनकी उम्र थी। प्रश्न संख्या 14 है, पालसिट गांव कोलकाता से कितने मील दूर था। गांव में एक गांव का नाम आया है ना पालसिट, वो कोलकाता से कितने मील दूर था। 50 मील, 60 मील, 70 मील या 80 मील। तो सही ऑप्शन क्या है, पालसिट गांव कोलकाता से 70 मील दूर था। तो ध्यान रखिएगा, ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसमें से एमसीक्यूज बनते हैं, इसलिए जब भी पाठ आपको तैयार करना है खास तौर से एमसीक्यूज के लिए, तो पाठ की एक एक बारीकी को आपको कायदे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन, एक वर्ड का क्वेश्चन बनने में कितनी देर लगती है। अब ये देखिए, ये बहुत ही नॉर्मल सी एक चीज थी, अगर हमने इसको पढ़ते समय ध्यान ना दिया होता तो परेशानी हो सकती थी ना, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रश्न संख्या 15 है, दुर्गा के पीछे दौड़ते हुए अप्पू किन फूलों के वन में पहुंचता है। जब वो पहुंचा, ठीक है, जब क्या कहते हैं वो दौड़ रहा था उसके पीछे, तो कौन से वन में, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पलाश, काश, आकाश या उजास। तो कौन से फूल थे, वो थे काश फूल के, क्योंकि ये दुर्गा के पीछे दौड़ता दौड़ता अप्पू उस मैदान में पहुंचा था जहाँ काश के फूल खिले हुए थे। लेकिन क्या हुआ कि भाई जब तक वो शूटिंग काश के फूल के मैदान की कंप्लीट करते, तब तक क्या हो गया, रात हो गई। अब उसी पे उनको जो है रेलगाड़ी का भी शूट करनी थी। तो अब जब उन्होंने सोचा चलो अब नेक्स्ट डे आके करेंगे, नेक्स्ट डे सारे जानवर वो फूल खा गए थे, तो फिर उन्हें पूरा 1 साल के लिए उन फूलों के खिलने का इंतजार करना
पड़ा था। प्रश्न संख्या 16 है, भूलों की भूमिका के लिए कितने कुत्तों से काम लिया गया था। अब दुर्गा और अपू के पास में एक कुत्ता भी था, उस कुत्ता का नाम क्या था, भूलो। अब जब भूलों की शूटिंग हो रही थी, चूंकि 2.5 साल एक शूट चलना था, तो अब उसमें कितने कुत्ते, क्योंकि बीच में वो कुत्ता मरा था ना, जिससे वो शूटिंग शुरू हुई थी, वो बीच में मर गया था, तो कितनी बार ये कुत्ते को बदलना पड़ा था, क्योंकि ये कुत्ता जो है वो अनट्रेंड था, उसको ट्रेनिंग मिली नहीं थी। तो उसे कितने कुत्तों ने दिया था, शूट किया था, 2, 3, 4 या 5। तो उस भूलो कैरेक्टर को 2 कुत्तों ने शूट किया था। अब भाई पहले शूट हुआ, शूट होने के बाद जब उन्होंने इतना गैप लिया, गैप लेने के दौरान पता चला वो कुत्ता तो बीच में मर गया। फिर उसी तरीके का दूसरा कुत्ता भी ढूंढा गया और बाकी पिक्चर उसके साथ शूट की गई थी। लेकिन जब हम पिक्चर देखते हैं तो हमें ये बिल्कुल पता नहीं चलता कि यहाँ पर ये 2 अलग अलग कुत्ते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, अपू की माँ का क्या नाम था। जो अपू कैरेक्टर है उसकी माँ का क्या नाम रखा गया था। सर्वमान्या, सर्वजया, सर्वगुणा या संपना, सर्व संपना। तो सही ऑप्शन क्या है, उसकी माँ का नाम था सर्वजया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। प्रश्न संख्या 18 है, शूटिंग की दृष्टि से कौन सा गांव अधिक उपयुक्त था। अब वो लोग जो शूटिंग कर रहे थे तो भाई कई गांव देखे गए कि कौन से गांव में शूट किया जाए, तो उन्होंने जो गांव सिलेक्ट किया कि हाँ ये एकदम परफेक्ट है, तो वो गांव कौन सा था, गोपाल, बोडाल, नेबूर या चटगांव। तो कौन सा गांव था जहां अप्पू और दुर्गा रहते थे, और वही गांव चुना गया था, वो गांव था बोडाल। उस गांव को चुना गया था ताकि यहाँ पर शूटिंग करना, क्योंकि उन्हें जो परफेक्टली चीज चाहिए थी, जो प्राकृतिक वातावरण चाहिए था, जो माहौल चाहिए था, वो सभी कुछ वहां पर मिल रहा था। और उसके ऊपर प्लस पॉइंट ये था कि अप्पू और दुर्गा का कैरेक्टर निभाने वाले वो दोनों बच्चे भी उसी गांव के थे, तो इसलिए इस गांव को सिलेक्ट किया गया। प्रश्न संख्या 19 है, भूपेन बाबू क्या देखकर सहम गए थे। साउंड रिकॉर्डिस्ट जो भूपेन बाबू हैं उन्होंने क्या देखा था, जब वो साउंड रिकॉर्डिंग कर रहे थे तो बाहर से भाई जब आवाज दी गई तो वो कुछ पलट के जवाब ही नहीं दे रहे थे। तो क्या चीज देखकर वो एकदम सहम गए थे कि उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। भूत, सिंह, सांप या डाकू। उन्होंने क्या देखा था, वहां पर एक सांप निकल आया था, ठीक है, जो सांप वहां के गांव वालों ने मारने के लिए मना कर दिया था। क्यों, क्योंकि वो एक वास्तु सांप था, उसी घर में रहता था, बहुत सालों से रहता था, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था, इसलिए उसको किसी ने मारा नहीं। तो देखा क्या था उन्होंने, सांप। अगर सांप की जगह वास्तु सांप भी आता है, वास्तु सर्प भी आता है, तो भी वो करेक्ट रहेगा, ध्यान रखिएगा। अब मान लीजिए अगर ऑप्शन में दे दिया सांप, वास्तु सर्प और उसके अलावा कुछ और दे दिया, तो ध्यान रखिए कि सांप और वास्तु सर्प में आप वास्तु सर्प को चुनोगे। हाँ, ये कुछ चीजें हैं बेसिक, आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। जो ऑप्शंस दिए जाते हैं उनमें आपको कंफ्यूज करने की 100% गुंजाइश होती है, वो आपको बहुत कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आपको सही देखना। जैसे कि अभी ये था ना कि जब सत्यजीत राय ने फिल्म शुरू करी तो उन्हें किस चीज का अभाव था, जो चारों ऑप्शन उन्होंने दिए वो चारों ऑप्शन सही थे, क्योंकि उनको वो सभी चीजों का अभाव था, ना अनुभव था, ना पैसा था, ना कलाकार थे और ना ही स्थान था। ये चारों चीजें उनके पास नहीं थी, लेकिन परफेक्टली जो चीज उसके क्वेश्चन के साथ आंसर मैच कर रहा था वो था पैसा। तो कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे ऐसे ऑप्शन रखे जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज हो और आप गलत ऑप्शन पे लगाएं, लेकिन आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है और आपने जो चीज पढ़ी है उस पर यकीन रखना है। प्रश्न संख्या 20 है, राजकीय मुद्दों पर भाषण देने वाला इनका पड़ोसी था एक। अब क्या था, जहां पर ये शूटिंग हो रही थी वहीं पर एक पड़ोसी रहता था जो थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब था और हर बात पर वहां पर खड़ा हो जाता था और राजकीय मुद्दों पर भाषण देने लगता था, स्वतंत्रता की आज़ादी के ऊपर, मतलब सब कुछ आज़ादी प्राप्त करने के लिए, अंग्रेजों को भगाने के लिए बहुत तरह तरह से भाषण देता था। अब ये जो व्यक्ति था ये बेसिकली था कौन, एक धोबी, दर्जी, वकील या नेता। तो जो बार बार जो है वो नारे दे रहा था, भाषण लगाने लगता था, जिससे इन लोगों को फिल्म को शूट करने में परेशानी आती थी, तो वो व्यक्ति एक्चुअल एक धोबी था।
प्रश्न संख्या 21 है, सुबोध दा किस बीमारी से ग्रस्त थे? अब जो सुबोध दा थे वो किस बीमारी से ग्रस्त थे? मानसिक, हृदय की, फेफड़ों की या पेट की? तो आपको याद होगा सुबोध दा जो है वो पड़ोस में ही रहते थे, ठीक है ना। तो वो किस बीमारी से ग्रसित थे? वो थे मानसिक बीमारी से ग्रसित थे। फिल्म निर्देशक ने वर्षा का सीन किस मास में लिया था? अब ये वर्षा के सीन के पीछे भी एक कहानी थी, उस कहानी को हम याद दिला दें। वर्षा जो बेसिकली होती है वो होती है आपकी जून जुलाई अगस्त ज़्यादा और सितंबर तक ख़त्म हो जाती है। अब जब ये बारिश का मौसम चल रहा था तो सत्यजीत राय जी के पास पैसे नहीं थे कि इस बारिश की सीन को शूट करते, और ये इतने भी पैसे नहीं थे कि वो आर्टिफिशियल रेन जो होती है वो भी कराई जा सके। तो इस कंडीशन में उनको फिल्म को रोकना पड़ गया था और वो शूट नहीं कर पा रहे थे। अब जब उन्होंने दोबारा फिल्म शूट करनी स्टार्ट करी अक्टूबर में, तब तक बारिश का मौसम जा चुका था। अब उनके लिए परेशानी ये आई कि अक्टूबर के मौसम में बारिश नहीं होती, और आर्टिफिशियल अगर बारिश कराई जाती तो उसमें काफ़ी पैसा चला जाता। तो वो हर दिन जाते थे, गांव के खेत पर बैठते थे और बैठकर बारिश का इंतज़ार करते थे। ऐसा उन्होंने 2-3 दिन किया, और चौथे दिन क्या हुआ, बारिश हो गई और वो सीन एकदम परफेक्टली शूट हुआ। तो किस मास में था बताइए? जनवरी, मार्च, अगस्त या अक्टूबर? तो सही था आपका अक्टूबर मंथ में उन्होंने वो वर्षा वाला सीन शूट किया था। प्रश्न संख्या 23 है, फिल्म में अप्पू का घर किस गांव में दिखाया गया है? अब यहाँ पर क्या पूछा गया है? फिल्म में अप्पू का घर जो है वो किस गांव में दिखाया गया है? पालसिट, गोपाल, बोडाल या नरसी गांव? तो फिल्म में किस गांव की बात करी गई है? वो है आपका बोडाल। एक्चुअल में वो बोडाल गांव था और फिल्म में भी उसे बोडाल ही बोला गया था। प्रश्न संख्या 24 है, पुकुर शब्द का अर्थ है। अब पुकुर शब्द जो है वो एक बांग्ला शब्द है। अब इस बांग्ला शब्द का अर्थ क्या होता है? पोखर, नदी, नहर या सागर। अब पुकुर का तात्पर्य होता है पोखर, तालाब जिसको हम बोलते हैं। अच्छा, बंगाल साइड अगर आप लोग कभी गए हो तो ये चीज़ देखी होगी, और अगर नहीं भी गए हो तो कभी जाने का मौका मिले, नहीं तो आप गूगल में भी आजकल सर्च कर सकते हो। हर घर के पीछे एक तालाब ज़रूर होता है, छोटा सा पॉन्ड ज़रूर होता है। क्यों? क्योंकि उस पॉन्ड में ये लोग मछलियाँ रखते हैं। आपको पता है बांग्ला लोग जो हैं वो मछलियाँ बहुत खाते हैं, उनके फेवरेट फूड में आता है, उनके यहाँ पूजा में भी लगती है। तो इस तरीके से उनके लिए मछली बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और उनको फ्रेश चाहिए। तो वैसे तो अब लोग फ्लैट्स में रहने लगे हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं, घर हो जाते हैं, लेकिन अभी भी आप अगर कुछ गांव घर ऐसे देखेंगे या गांव वगैरह में जाएंगे तो हर घर के पास में एक छोटा सा पॉन्ड जरूर है जहां पे वो लोग मछलियों को पालते हैं। तो उसको पुकुर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। वहां पर पोखर या तालाब, पॉन्ड ऐसा नहीं बोला जाएगा, वहां क्या बोला जाएगा? पुकुर, जो एक बंगाली भाषा का शब्द है। प्रश्न संख्या 25 है, सत्यजीत राय किस कंपनी में काम करते थे? अब देखिए, सत्यजीत राय के लिए ये पहली निर्देशन था इस फिल्म का, पाथेर पंचाली का, लेकिन वो एक कंपनी थी जिसमें वो काम किया करते थे। तो वो कंपनी कौन सी थी? अब आपको बताना है, फिल्म कंपनी में, विज्ञापन कंपनी में, स्टील कंपनी में या बीमा कंपनी में। तो वो कौन सी कंपनी में काम करते थे? वो काम करते थे एक विज्ञापन कंपनी में, यानी कि एडवर्टाइजमेंट कंपनी में वो काम किया करते थे। क्योंकि अब जब फिल्म का निर्देशन के बारे में उन्होंने सोचा तो भाई उन्होंने शुरू तो करी, फिर उसके बाद चूंकि भाई फिल्म वो उनके पास कोई पैसा तो था नहीं इतना, तो फिल्म बनाने में पैसा लगता है, सबको पैसा देना पड़ता है, बहुत सारे सामान खर्चा होता है। तो अब उन्होंने क्या किया कि वो 6 महीने काम करते, पैसा इकट्ठा करते और फिर फिल्म की शूटिंग शुरू करते थे। जितना पैसा होता वो शूटिंग में लगा देते, फिर जैसे ही पैसा खत्म हो शूटिंग बंद कर दी जाती थी। फिर उसके बाद जब वो पैसा कमा लेते तो फिर से वो शूटिंग शुरू कर देते थे। इसीलिए इतना ज़्यादा लंबा समय लगा था इस फिल्म को बनने में। तो आपको समझ में आया सत्यजीत राय किस कंपनी में काम करते थे? वो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी में काम करते थे, यानी कि विज्ञापन कंपनी में काम किया करते थे। प्रश्न संख्या 26 है, फिल्म का आरंभ करने से पहले कौन से काम के लिए बड़ा आयोजन किया गया था? अब जब फिल्म की शूट शुरू होगी तो उससे पहले किसी चीज का आयोजन किया गया था।
अब वो आयोजन क्या था, पहले ऑप्शन देखिए फिर बताती हूँ। धन एकत्र करने का, फिल्म संबंधी सामान खरीदने का, कलाकार इकट्ठा करने का, या फिल्म के लिए विज्ञापन देने का। अब कोई भी फिल्म बिना किसी कलाकार के तो बन नहीं सकती, बन सकती है? नहीं बन सकती। तो जाहिर सी बात है कि प्लेसमेंट कंपनी, आजकल तो क्या है भाई, प्लेसमेंट कंपनी से बहुत सारे एक्टर या एक्ट्रेस को जो है ला देती, लेकिन जिस समय उन्होंने ये फिल्म बनाई उस समय की अगर हम बात करें तो उस समय मूवीज ना इतना प्रदर्शित होती थी, ना लोगों में इतना चलन था, और ना ही ज्यादातर लोग इसमें काम करना चाहते थे। तो इसलिए एक सही परफेक्ट चीज को ढूंढने के लिए भी बड़ा काम करना पड़ा। तो जैसे कि इस पूरे पाठ में बताया गया कि अप्पू को ढूंढने के लिए ही बहुत सारी मशक्कत करनी पड़ी थी। तो जब एक फिल्म शुरू हुई, यानी कि अप्पू के साथ 2.5 साल जो ये फिल्म चुपाथेर पंचाली है, जब इसकी शूटिंग शुरू हुई थी तो उस समय तक इनके पास कोई कलाकार नहीं था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इंटरव्यूज लेने शुरू किए ताकि ये हर एक कलाकार को डिसाइड कर सके। कलाकार इकट्ठा करने का, यानी कि उनको कहते हैं ना सेलेक्ट करना, वो सारी चीजें। प्रश्न संख्या 27 है, इंदिरा ठाकुरन की भूमिका निभाने वाली वृद्धा का क्या नाम था? अब फिल्म में एक वृद्धा का कैरेक्टर था इंदिरा ठाकुरन। अब वो जो इंदिरा ठाकुरन थी उनका कैरेक्टर निभाने वाली जो 80 साल की वृद्धा थी, एक्चुअल में उनका नाम क्या था, मतलब रियल लाइफ में उनका क्या नाम था? क्योंकि फिल्म में उनका नाम इंदिरा ठाकुरन था, तो रियल में भी उनका कोई नाम होगा, तो क्या नाम था? मुन्नी बाई, बिमला रानी, चुन्नी बाला देवी या शशिकला? तो क्या नाम था उनका? चुन्नी बाला देवी उनका सही नाम था इंदिरा ठाकुरन का। प्रश्न संख्या 28 है, फिल्म में मिठाई वाली की भूमिका निभाने वाले का नाम है। अब फिल्म में एक कैरेक्टर था मिठाई वाला, याद होगा ना, जो मिठाई देता है। अब वो मिठाई वाले की भूमिका जो व्यक्ति निभा रहा है उसके साथ भी एक कहानी थी। क्यों? क्योंकि भाई जो जब वो शूट शुरू किया गया मिठाई वाले का, तो जिस व्यक्ति को दिखाया गया वो और फिर उसके बाद दूसरा व्यक्ति जो उस सीन को खत्म कर रहा है, ये दोनों व्यक्ति अलग अलग थे। क्योंकि जब ये सीन शूट होना शुरू हुआ तब तक उनके पास शूट हो गया, उसके बाद पैसे खत्म, तो फिर शूट रोक दिया गया। और फिर जब दोबारा शुरू करने की बारी आई तो क्या हुआ, तो देखा कि जो व्यक्ति मिठाई वाले का शूट कर रहा था वो व्यक्ति तो मर गया। अब क्या किया जाए, तो फिर उसी की तरह कद काठी दिखने वाला एक आदमी लिया गया था और उसके फेस को नहीं दिखाया गया था। क्या दिखाया था? उसकी पीठ के पीछे से कैमरा लगा था, तो उसका बैक पोर्शन जो है वो आपको दिखाई देगा, जो उसका फेस पोर्शन है वो नहीं दिखाई देता है। तो इस तरीके से व्यक्ति बदला, ये बात हम लोग फिल्म में नहीं जान पाए थे। तो वो व्यक्ति का नाम था श्रीनिवास, कश्मीर, रामनिवास या देवी प्रसाद। तो नाम उसका क्या दिया है, वो है श्रीनिवास, उसका नाम था। प्रश्न संख्या 29 है, फिल्म में काम करने वाले पहले कुत्ते का क्या नाम था? जैसे मैंने बताया कि फिल्म में जो कुत्ता काम कर रहा था वहां पर 2 कुत्तों से काम लिया गया था। तो जो पहला कुत्ता काम कर रहा था उसका नाम क्या था? शेरू, टॉमी, लियो या भूलो? तो सही नाम क्या था? वो था भूलो। अब इसके पीछे भी एक चीज है, आपको हम बता दें। क्या हुआ कि जब अप्पू और दुर्गा के साथ जो कुत्ता है वो काम करना था, अब वो कुत्ता जो है ना ट्रेंड था, ना ही उसके लिए कोई प्रशिक्षण उसको दिया गया था, कुछ भी नहीं था। तो वो क्या हुआ, जैसे नॉर्मल कुत्ता होता है वैसे ही लिया गया और उसके साथ काम किया गया। अब अगर उस जगह उस कुत्ते का नाम बदला जाता तो उसके लिए रिएक्ट करना मुश्किल होता, इसलिए जो नाम भूलो उसका था वही एक्चुअल नाम फिल्म में भी उसका रखा गया, भूलो, ताकि वो अपने नाम पे रिएक्ट कर सके। इसलिए उसका एक्चुअल नाम जो पहला कुत्ता था उसी का नाम भूलो था, और उसी पर जब वो मर जाता है तो दूसरा कुत्ता भी लाया जाता है तो उसको भी भूलो नाम से किया जाता है। तो एक मिठाई वाला सीन बताया गया था ना, जहां पर क्या था कि अप्पू दौड़ता है, दुर्गा दौड़ती है और उसके पीछे पीछे भोलू दौड़ता है। अब जब ये शूट करते समय क्या हुआ कि भाई ये प्रशिक्षित डॉग नहीं है, तो उसकी वजह से परेशानी हुई कि भाई अप्पू और दुर्गा तो दौड़ जाए मगर ये कुत्ता ना दौड़े, भूलो ना दौड़े। तो भाई बड़ा परेशान कि भाई उसका जो मालिक था, भूलो का जो मालिक था, वो अपनी मालिक की भी नहीं सुन रहा था, ये भी एक परेशानी थी। तब यहाँ पर थोड़ी सी जुगत लगाई गई थी, दुर्गा के हाथ में थोड़ी सी मिठाई का टुकड़ा दे दिया गया था और फिर उसको दौड़ाया गया था। जब वो कुत्ते ने, भूलो ने उस मिठाई को सूंघा तो वो पीछे पीछे दुर्गा के दौड़ते हुए गया था। तो इस तरीके से वो सीन परफेक्टली शूट हुआ था। प्रश्न संख्या 30 है,
7 दिनों के पश्चात आने पर फिल्मकार शूटिंग आरंभ क्यों नहीं कर सका था? अब क्या हुआ था, जब 7 दिन बाद शूटिंग शुरू करने की बारी आई, कहां पर आई थी? जब वो रेल के पास वाले मैदान की थी। तो क्या परेशानी थी? धन के अभाव के कारण, अधिक गर्मी के कारण, जानवरों द्वारा काश फूल खाए जाने के कारण, या कैमरा खराब होने के कारण। अब शूटिंग जब शूट शुरू हुआ तो दुर्गा के पीछे पीछे अप्पू भागता हुआ जाता है और कहाँ पहुंच जाता है? काश के फूलों के मैदान में। अब वहां पहुंच तो गया, फिर उसके बाद अब वहां का सीन जो है ये था कि एक रेलगाड़ी गुजरेगी धुआं उड़ाते हुए, और तब ये सफेद सफेद काश के फूलों पर वो सीन शूट होना था। लेकिन अब उस समय रेलगाड़ी नहीं थी, तो वो शूट ये हुआ कि चलो अब इंतजाम किया जाएगा और 7 दिन बाद आए। जब 7 दिन बाद वो लोग आए तो देखा कि वो सारे काश के फूल जानवर चट कर गए थे, और इसीलिए वो उस दिन शूट नहीं कर पाए थे। ये परेशानी हुई थी। देखिए, हर प्रश्न के पीछे अपनी एक कहानी है, तो बहुत ध्यान रखना है कि वो कहानियां क्या हैं और कैसे चल रही हैं। फिर है रासबिहारी एवेन्यू की बिल्डिंग में बच्चे क्यों आते थे? अब क्या कारण था? जो रासबिहारी बिल्डिंग थी, रासबिहारी एवेन्यू, उसमें बहुत सारे बच्चे आ रहे थे। वो कौन थे, क्या थे, किस लिए आ रहे थे? पढ़ने के लिए, खेलने के लिए, खाने के लिए, या इंटरव्यू देने के लिए? रासबिहारी एवेन्यू की बिल्डिंग में जो है वो इंटरव्यूज चल रहे थे कलाकारों के लिए, तो इसलिए वहां पर बच्चे क्या आते थे? वो आते थे इंटरव्यू देने के लिए, ताकि वहां पर फिल्म की शूट के लिए कैरेक्टर को डिसाइड किया जा सके। तो सही ऑप्शन है इंटरव्यू देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 32। शूटिंग के लिए कितनी रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था? अब काश के फूल के मैदान के पास में जो शूट उनको करना था वो ये था कि भाई एक रेलगाड़ी गुजरेगी धुआं उड़ाते हुए, और सामने काश के फूलों में दुर्गा और अप्पू रहेंगे, उसको शूट करना था। तो अब उस सीन के लिए कितनी रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था? 2 रेलगाड़ियों, 4 रेलगाड़ियों, 1 या 3? तो कितनी रेलगाड़ी? अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो पता है कि वहां पर 3 रेलगाड़ियों का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन जब हम सीन देखते हैं तो हमें देख के नहीं पता चलता कि वहां पर 3 रेलगाड़ी थे, क्योंकि धुआं बहुत उड़ना था और वो एक रेलगाड़ी उतना धुआं छोड़ नहीं पा रही थी, तब इसलिए वहां पर 3 रेलगाड़ियों का इंतजाम किया गया था। प्रश्न संख्या 33 है। गाड़ी के बॉयलर में क्या डालना जरूरी था जिससे काला धुआं निकले? अब क्या था, सब कुछ व्हाइट था। अब चूंकि पाथेर पंचाली जो मूवी बनाई गई वो क्या था, वो मूवी ब्लैक एंड व्हाइट थी। अब जाहिर सी बात है, व्हाइट है, काश के फूल व्हाइट है, आकाश सफेद है, तो अब वहां पर जो धुआं निकलना था वो काला धुआं निकलना था। वही चीज यहाँ पर दिया गया कि काला धुआं निकलना था, तो उसमें क्या चीज ऐसी डालनी थी जिससे काला धुआं निकले? पानी, कोयला, पेट्रोल या केरोसिन? तो क्या पड़ता है रेलगाड़ी में? केरोसिन से तो चलता नहीं है, ना पेट्रोल से चलता है, तो किससे चलता है? वो चलता है कोयले से। हम आज की रेलगाड़ी की बात नहीं कर रहे, धुआं उड़ाने वाली जो रेलगाड़ियां चलती थी, आज सब बिजली से चलती हैं, है ना? तो लेकिन जो पहले चला करती थी, जो धुआं उड़ाती थी, वहां पर आपने अगर मूवीज देखी हैं या एक्चुअल में कभी देखा हो तो उनमें कोयला पड़ा करता था। जितना कोयला डालोगे उतना काला धुआं ऊपर से निकलता था। प्रश्न संख्या 34 है। अप्पू किनके साथ खेलने के लिए उतावला था? अप्पू किनके साथ खेलता था? का चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था कि उनके साथ खेले? खिलौनों के साथ, दोस्तों के साथ, तीर कमान के साथ, या पालतू कुत्ते के साथ? क्या चीज उसे बहुत एक्साइटेड कर रही थी खेलने के लिए? वो थी तीर कमान, जिसके साथ वो बहुत ही इंटरेस्ट के साथ खेलना चाहता था और बहुत बेचैन भी हो रहा था। प्रश्न संख्या 35 है। फिल्म में बारिश का दृश्य चित्रित करने में मुश्किलें क्यों आई थी? क्या कारण था जो मुश्किल आई थी? वो था बाढ़ के कारण, बीमारी के कारण, खाने की कमी के कारण, या पैसे की कमी के कारण? तो अब भी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन के लिए बताया था कि बारिश का सीन किस कारण वर्षा ऋतु के सीजन में शूट नहीं हो पाया था, और उसके बाद जाकर वो अक्टूबर के महीने में शूट हुआ था। तो उसमें परेशानी आई थी पैसे की कमी से, क्योंकि जब बारिश वाला शूट करना था और बारिश का मौसम था, तब तक जो है उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसको शूट कर पाते। फिर अब उनके पास यही चाह रहा था कि भाई जब पैसे आ जाएंगे तब हम शूट करेंगे, और जब पैसे आए तब तक वर्षा ऋतु का मौसम निकल गया।
पर सीन तो शूट करना था। फिर उसके लिए उन्होंने काफ़ी दिन तक इंतज़ार किया खेतों में जाकर, और तब कहीं जाके अक्टूबर में एक दिन बारिश हुई और तब वो सीन शूट हुआ था। जिस घर में फिल्म की शूटिंग चल रही थी उसके मालिक कहाँ रहते थे? अब चूंकि अब बोडाल गांव आके उनको रहना था, इतना बड़ा क्रू था, सबको था, इतने सारे इक्विपमेंट थे, सब लगाने थे, तो उनको भाई जाहिर सी बात है एक मकान जो है वो रेंट पे लेना पड़ा सत्यजीत राय को। अब सत्यजीत राय ने जो मकान किराए पर लिया उसके मालिक कहाँ रहा करते थे? दिल्ली में, कलकत्ता में, मुंबई में या जयपुर में? तो वो कहाँ रहते थे? वो रहते थे कलकत्ता यानी कोलकाता में। प्रश्न संख्या 37 है, अप्पू की भूमिका निभाने वाले लड़के का क्या नाम था? अभी जो हम उतनी देर से अप्पू के साथ 2.5 साल पढ़ रहे हैं, ये तो फिल्म में उस लड़के का नाम अप्पू था। एक्चुअल में उस लड़के का नाम क्या था? जैसे कि जो इंदिरा ठाकुरन थी उनकी भूमिका फिल्म में थी, लेकिन एक्चुअल में उनका नाम चुन्नी बाला देवी था। तो उसी तरह अप्पू की भूमिका निभाने वाला जो लड़का था उसका रियल नेम क्या था? रणबीर मुखर्जी, सुबीर बनर्जी, राजवीर सिंह या राजेश चटर्जी? तो उसका नाम था सुबीर बनर्जी। जो अप्पू की भूमिका जिस लड़के ने निभाई थी ना, उसका नाम था सुबीर बनर्जी। प्रश्न संख्या 38 है, किस फिल्म से सत्यजीत राय को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई? वो कौन सी फिल्म थी जिससे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हम कर रहे हैं, नेशनल लेवल नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें ख्याति प्राप्त हुई थी? पथेर पांचाली, सद्दती, बरसात या आवारा? तो वो फिल्म थी पथेर पंचाली। तो ध्यान रखिए ये फिल्म काफी फेमस हुई थी और इंटरनेशनल लेवल तक गई थी। प्रश्न संख्या 39 है, सत्यजीत राय की ज्यादातर फिल्में किस पर आधारित हैं? अब सत्यजीत राय की पहली फिल्म थी पथेर पांचाली, उसके अलावा उन्होंने और भी फिल्म बनाई। तो जो वो फिल्म बनाते थे उसका मेन बेस क्या रहता था? वो उनकी ज्यादातर फिल्मों में क्या चीज परिलक्षित होती थी? सामाजिक विषयों पर उन्होंने फिल्म बनाई है, राजनीतिक विषयों पर बनाई है, साहित्यिक कृतियों पर। अब साहित्यिक कृतियों के मतलब आप जानते हैं कि बहुत ही किसी फेमस जो राइटर हो या कवि हो, उसने जो है उसने कोई कृति लिखी हो और उस पर जो है उन्होंने सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई हो, तो उसे बोलते हैं साहित्यिक कृतियों पर। नेक्स्ट आते हैं आर्थिक विषयों पर। तो ज्यादातर फिल्में जो हैं वो उन्होंने बनाई हैं साहित्यिक कृतियों पर। जैसे मैंने बताया, मान लीजिए बहुत सारे, जैसे फणीश्वरनाथ रेणु भी हुए, बहुत सारे ऐसे लेखक हुए जिनकी कथाओं को पटकथा में तब्दील किया गया और उन पर फिल्म बनाई गई। तो वो फिल्में कहलाती हैं साहित्यिक कृतियों पर आधारित फिल्में। प्रश्न संख्या 40 है, सीन शॉट शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? अब यहाँ पर पूरे पार्ट में हमने देखा ना, सीन, शॉट, कट जैसे शब्द आए हैं, तो ये शब्द किस भाषा से लिए गए हैं? उर्दू भाषा से, हिंदी भाषा से, अंग्रेजी भाषा से या संस्कृत भाषा से? तो नाम से ही पता चल रहा है सीन और शॉर्ट फिल्म किस, जो शब्द हैं किससे लिए गए हैं? वो लिए गए हैं अंग्रेजी भाषा से। प्रश्न संख्या 41 है, राजकीय मुद्दों पर भाषण देने वाला उनका पड़ोसी था। अब जो राजकीय मुद्दों पर जो भाषण दे रहा था जिसकी वजह से उनको शूट करने में बड़ी परेशानी होती थी, तो वो व्यक्ति कौन था? एक नेता था, धोबी था, मानसिक रोगी था या लेखक का मित्र था? तो ये तो आपको पता है कि जो दे रहा था वो बगल में रहता था, तो वो व्यक्ति एक्चुअल में कौन था? वो धोबी था। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए दो चीजें सामने रखी गई हैं। पहली चीज है वो धोबी है और मानसिक रोगी है। अब चूंकि वो हर समय खड़ा हो जाता था और भाषण देने लगता था, तो इस वजह से जो है वो आप ये बोल सकते हो कि मानसिक रोगी भी था। एक्चुअल में वो धोबी था, ये बात सही है, तो धोबी पे हमने लगा दिया। बाद में जब उनसे बातचीत करने के बाद वो लेखक का मित्र बन जाता है, ये हो जाता है। तो इस तरीके से कंफ्यूज करने के लिए तीन ऑप्शन आपके सामने। तो पहला है धोबी, जो एक्चुअल में सही है। दूसरा, वो मानसिक रोगी तो था ही था, ये चीज है। और बाद में वो लेखक का मित्र बनता है। तो अब आप यहां पे कंफ्यूज मत होना कि इसमें लगाएंगे किस पे, क्योंकि यहां पर तीन ऑप्शन। अब चूंकि भाषण दे रहा है इसलिए आपको नेता भी लग सकता है, मगर वो नेता नहीं था। तो सही क्या था? वो पड़ोस में रहने वाला वो धोबी था, जिसको कंट्रोल करने में उसके रिश्तेदारों ने बहुत ज्यादा उसे मदद किया, लोगों को मदद किया, ताकि वो लोग शूट कर सकें। क्योंकि वो हर समय खड़ा हो जाए और भाषण देने लगे तो उन लोगों को परेशानी होती थी। तो उसके रिश्तेदारों ने उसे कंट्रोल किया था और तब कहीं जाकर वो लोग उसे शूट कर पाए थे।
प्रश्न संख्या 42, पथेर पांचाली बांग्ला फिल्म किस वर्ष में प्रदर्शित हुई, यानी कि वो कब रिलीज की गई। भाई बनने में 2.5 साल लगा, तो जाहिर सी बात है रिलीज, अब बनने के बाद भी थोड़े से और प्रोसीजर होते हैं, फिर उसके बाद जाके फिल्म कहीं रिलीज होती है। तो वो रिलीज किस ईयर में हुई थी, 1950, 1955, 1960 या 1965 को। तो वो उसको जो रिलीज हुई वो थी आपकी 1955, यानी कि 1955 में वो फिल्म रिलीज हुई थी। प्रश्न संख्या 43 है, भूलो कुत्ते की जगह दूसरा कुत्ता क्यों लाया गया था। अब भूलो कुत्ते, जैसे उन्होंने बताया कि भूले कुत्ते की शूटिंग दो कुत्ते निभाए थे, तो क्या जरूरत थी कि जब एक कुत्ता काम कर रहा था तो उसकी जगह दूसरे कुत्ते को लाना पड़ा था। इसकी वजह के लिए ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि भूलो अच्छे से सीन नहीं कर रहा था, दूसरा है क्योंकि भूलो कहीं भाग गया था, तीसरा है क्योंकि भूलो की मृत्यु हो गई थी, चौथा है क्योंकि भूलो बीमार था। तो अब उस कुत्ते की जगह, यानी भूलो कुत्ते की जगह जब दूसरे कुत्ते को लाया गया, इसका कारण था कि भूलो मर गया था, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि भूलो की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न संख्या 44 है, सुबोध दा लेखक को लोकगीतों की धुनें किसमें बजाकर सुनाते थे। अब किसमें बजाकर सुनाया करते थे, वायलिन पे, ढोल की ताल पर, डफली पर या बांसुरी पर। तो वो क्या बजाते थे, वो बजाते थे वायलिन पर बजाया करते थे। पागल धोबी किसी भी समय डैश मुद्दों पर भाषण देने लगता था। कैसे मुद्दों पर भाषण देता था, फिल्मी मुद्दों पर, राजकीय मुद्दों पर, सांस्कृतिक मुद्दों पर या लोक हित के मुद्दों पर। तो वो दिया करता था राजकीय मुद्दों पर, यानी कि जो राज्य के मुद्दे होते थे उन पर वो भाषण देने लगता था। प्रश्न संख्या 46 है, पथेर पांचाली फिल्म में बाल कलाकारों के क्या नाम थे। अब उसमें 2 बाल कलाकार थे, कई बार मैं उनके नाम ले चुकी हूँ, आपको अभी तक याद भी हो चुके होंगे, तो ऑप्शन भी उसी पर आप लगाओगे। लक्ष्मी और सुमित और अजय, पारो और लक्ष्मी, दुर्गा या अपू। तो सही क्या था, दुर्गा और व अपू, ये एकदम सही ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 47 है, यानी कि 47, पथेर पांचाली में अपू की भूमिका निभाने वाले सुबीर बेनिजर जी को किसने ढूंढा था। अब क्या था, जो अपू की भूमिका निभा रहे थे सुबीर बैनर्जी, उसे कौन ढूंढ के ले आया था, क्योंकि परेशानी बहुत हो रही थी, जो कैरेक्टर उनको जैसा चाहिए था वैसा मिल नहीं रहा था, वैसे कलाकार नहीं मिल रहा था, तो बड़ी परेशानी हुई। तो अंत में उस कैरेक्टर को ढूंढ के कौन लाया था, लेखक की पत्नी ने ढूंढा, लेखक की मां ने ढूंढा, लेखक के भाई ने ढूंढा या लेखक की बहन ने ढूंढा। तो सही ऑप्शन क्या था, उसे ढूंढा था लेखक की पत्नी ने। सुबीर बनर्जी को कौन ढूंढ कर लाया, लेखक की पत्नी। प्रश्न संख्या 48 है, काला धुआं निकालने के लिए गाड़ी के बॉयलर में कोयला कौन डालता था। अब ये तो हुआ कि काला धुआं निकालना है तो उसके लिए कोयला डालना पड़ेगा, अब कोयला डालने का काम गाड़ी में कौन कर रहा था, श्रीनिवास, चुन्नीबाला, सुबोधदा या अनिल बाबू। तो ये काम किसने किया था, ये काम किया था अनिल बाबू ने, जो कि सत्यजीत राय की फिल्म के एक क्रू मेंबर थे। प्रश्न संख्या 49 है, दुर्गा व अपू को बारिश में भीगने के कारण लगी ठंड से बचाने के लिए क्या किया गया। अब जैसे मैंने बताया कि वो बारिश का एक सीन शूट हुआ था, जो कि वर्षा ऋतु में नहीं हो पाया, अक्टूबर में जाकर के हुआ। जब अक्टूबर में वो सीन शूट हुआ तो उस दौरान बहुत तेज बारिश हुई और अपू और दुर्गा दोनों ही भीग गए। अब भीगने के कारण उनको बहुत ठंड लग रही थी, लिटरली जैसे कांपने वाला काम होता है ना, वो कांपने लगे थे। तो अब वो कांपने के कारण क्या हुआ, उनको ठंड से बचाने के लिए क्या दिया गया, उन्हें दूध में ब्रांडी मिलाकर पिलाई गई, चाय पिलाई गई, बॉर्नविटा पिलाया गया, हीटर के सामने बैठा दिया गया। तो क्या उनको पिलाया गया था, उनको पिलाया गया था दूध में ब्रांडी मिलाकर, ताकि जिससे उनकी जो ठंड है वो दूर हो जाए। प्रश्न संख्या 50 है, सत्यजीत राय की मृत्यु कब हुई थी। अब उनकी मृत्यु कब हुई, अब देखिए जन्म है, उनकी कृतियां हैं, सब कुछ मैंने बताया था, याद करना पड़ेगा। तो अब उनकी मृत्यु कब हुई, देखिए कब और कहां हुई, ये भी चीज है। 22 अप्रैल 1992 में कोलकाता में, 22 मई 1993 को कोलकाता में, 22 अक्टूबर 1994 को कोलकाता में, 22 नवंबर 1995 को कोलकाता में।
तो सही जो ऑप्शन है, सत्यजीत राय की मृत्यु हुई थी 22 अप्रैल 1992 को कोलकाता में। ठीक है, तो ये बहुत ही ध्यान रखने की चीज़ है। कुछ सन और डेट जो आ रही हैं, जैसे फिल्म का है, अब अगर यही चीज़ अभी आपसे पूछ लिया जाए कि 1955 में जो फिल्म रिलीज़ हुई पथेर पंचाली, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, तो अब आपको 2.5 साल का कैलकुलेशन लगाकर पीछे जाना पड़ेगा। ठीक है, 1955 में अगर 2 साल पीछे जाओ तो 1953 हुआ, और पीछे चले जाओ तो 1900 क्या हुआ, 52 वगैरह में आसपास, 51-52 के आसपास वो फिल्म स्टार्ट हुई होगी, है ना। तो ये ध्यान रखना है कि 1951 में वो करीबन शुरू हुई, तो 52, 53, 54 और 55 में रिलीज हो गई। तो मतलब हम ये बोलेंगे चलो 52 में स्टार्ट हुई, ये ध्यान रखना। 1952 में शुरू हुई तो आधा 52 में शूट हुई, फिर 2 साल और आगे यानी कि 53 और 54 में हुई, और 55 में वो रिलीज हो गई थी। तो इस तरीके से इस पाठ के सभी प्रश्न हमने यहाँ समाप्त किए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तो कोई लिमिट नहीं है, ये हमने सिर्फ आपको आइडिया दिया है कि किस किस वे से पूछा जा सकता है। तो अगर आपको एमसीक्यूज तैयार करने हैं तो सबसे पहला जो ज़रूरी काम करना है वो है बुक का पढ़ना, क्योंकि हमने भी आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है, आप उसे भी देख सकते हो, तो बहुत आसानी से वहाँ पे भी समझ में आ जाएगा। चैप्टर के राइटर, उनकी पूरा जीवन परिचय, और साथ ही साथ उनकी भाषागत शैली, ये सब कुछ याद करना पड़ेगा आपको, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर का जो पाठ परिचय जो रहता है वो भी पढ़ना है, फिर पाठ पढ़ना है, शब्दार्थ पढ़ने हैं, क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने। तो एक तरीके से बेसिकली जब हम एमसीक्यूज करते हैं तो हमें पूरा पाठ पढ़ना पड़ता है। इसमें हमें 1% की गुंजाइश नहीं छोड़नी पड़ती कि हम कहीं पर कोई चीज़ ब्रेक करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन अगर मान लो कोई चीज़ हमने छोड़ दी और उसी से क्वेश्चन बन गया तो परेशानी होगी ना। तो सबसे पहले जब भी आप कोई भी चैप्टर रेडी करना हो, किसी भी तरह का क्वेश्चन करना हो, तो आपको सबसे पहले बुक उठाइए और चैप्टर को रीड करिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये इस तरीके से आपको जहां हमने ये एमसीक्यूज कराए, इसी के सारे पैटर्न हम आपको कंप्लीट करा चुके हैं इस चैप्टर के, जहां डिटेल एक्सप्लेनेशन, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। तो ये सभी वीडियोस आप देख सकते हैं magnetbrains.com के चैनल पर। ये सभी जितने वीडियो आपको मिल रहे हैं ये आप 3 जगह देख पाएंगे, यूट्यूब पे, हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पे, और हमारे ऐप पे जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो तीनों में किसी भी जगह जाइए, ईजी वे में आप देख सकते हैं, वो भी 100% फ्री। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी तो और भी चैप्टर बाकी है जिनके एमसीक्यूज करने हैं ना। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।